हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आप लोग को दशमलव से संबंधित कुछ सवाल लेकर के आए हैं। सवाल दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का चुनाव कीजिए, यानी भिन्न की संख्या को चुनना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। पहला सवाल क्या दिया गया है, ए नंबर पर जो सवाल दिया गया है वो दिया कि 38 है, यानी कि 38.64 और 48.46 में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, आपको भरना है, बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहले दोनों संख्याओं में हम क्या चुनेंगे कि इसका पूर्णांक कितना है और इसका पूर्णांक कितना है। तो इसमें दिया गया 38 यानी 38, इसमें दिया गया 48 यानी कि 48। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 48.646 वाले हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 38.64 इज लेस देन 48.46, यानी कि 38.64 का है छोटा है, 48.46 बड़ा है। दूसरा सवाल दिया गया कि 45.64 और 45.57 में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, देखते हैं सवाल को। बी नंबर का सवाल दिया गया है कि 45.64 और 45.57 में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों का पूर्णांक जो दिया गया 45 दिया गया है। ठीक है, अभी तक इसमें जानकारी नहीं हो पाई है कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, दशमलव के दाहिने तरफ की संख्या को देखेंगे, दशमलव की दाहिने तरफ की संख्या को। तो दशमलव की दाहिने तरफ की संख्या पहला में दिया गया है 6 और दशमलव की दाहिने तरफ की संख्या दूसरे संख्या में दिया गया है 5, यानी कि पहली संख्या जो दिया गया है वो क्या है, बड़ी है। यानी यहाँ पर लिख देंगे कि 45.64 वाली संख्या का है, बड़ी है, और 45.57 वाली संख्या का है, छोटी है। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा सवाल, यानी सी नंबर का सवाल पर क्या दिया गया है। तो सी नंबर के सवाल पर दिया गया है, सी नंबर के सवाल पे कि 124 का दिया गया है, 124.456, 124.456, और दूसरा संख्या क्या दिया गया है 124.578। ये दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहले हम क्या यहाँ निर्धारित करेंगे, यह देखेंगे कि दोनों का पूर्णांक कितना है। तो पहला का पूर्णांक 124 है, दूसरा में पूर्णांक 124 है। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे कि दशमलव की दाहिने तरफ वाली पहली संख्या देखेंगे। तो दशमलव की पहली संख्या का है 4 है पहली संख्या में, और दशमलव के बाद पहली संख्या यहाँ पे 5 है, यानी कि हमारा भिन्न कौन सा बड़ा हो जाएगा, 124.456, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 124.578, यानी कि ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, दूसरी संख्या बड़ी हो जाएगी और पहली संख्या छोटी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे इस तरह का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का प्रयोग, और यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का प्रयोग करेंगे। 1.2 और 1.3 में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, यही सवाल दिया गया है कि 1.2 और 1.3 में कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाएं तरफ में जो 1 दिया गया है इसको पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक 1 ही है और यहाँ पर पूर्णांक 1 है। अभी तक क्लियर नहीं हो कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या को देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो दशमलव के बाद वाली संख्या पहले सवाल में दिया गया 2, और यहाँ पे दशमलव के बाद वाली संख्या दिया है 0.3। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, तो 1.2 संख्या का छोटी हो जाएगी और 1.3 संख्या का आ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2 दिया गया है कि 1.45 और 1.47 में कौन सा संख्या बड़ा है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहली संख्या में पूर्णांक 1 है, दूसरी संख्या में पूर्णांक 1 है। अभी क्लियर नहीं हुआ है कौन सा सवाल बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या यानी कि दूसरी संख्या को देखेंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद वाली संख्या दिया 4, यहाँ पर दिया दशमलव के बाद वाली संख्या 4, दोनों में सेम दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली दूसरी संख्या को देखेंगे। तो दशमलव के बाद दूसरी संख्या यहाँ पर दिया गया 5 और दशमलव के बाद यहाँ पर दूसरी संख्या दिया गया है 7। इसका मतलब हुआ कि 1.45 वाली संख्या का है, छोटी है, और 1.47 वाली संख्या का है, बड़ी है। इसका मतलब मेरा हो जाएगा 1.5 इज लेस देन 1.47। और ये तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया गया है 32.64
यानी कि 32.64 और 36.38 में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया 32 और यहाँ पर दिया गया 38। ठीक है, तो जब पूर्णांक ही छोटा और बड़ा दिया गया है तो हम यही डिसाइड कर लेंगे कि 32.64 छोटा है और 36.38 संख्या का है, बड़ी संख्या है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल 122.64। ठीक है, और अगला सवाल दिया गया है 122.46 में कौन सी संख्या बड़ी है। दो सवाल दिया गया चौथा नंबर में कि एक संख्या दिया गया 122.64, एक संख्या दिया गया 122.46 में कौन संख्या बड़ी है। यहाँ पे पूर्णांक जो दिया गया वो है 122 का दिया गया 122 दिया गया है। यहाँ पर भी पूर्णांक जो दिया गया वो का दिया गया 122। अब क्या करेंगे, दशमलव की बाद वाली संख्या देखेंगे। तो दशमलव की बाद पहली संख्या हो गई 6, तो दशमलव की बाद वाली संख्या हो गई 6 और यहाँ पे दशमलव की बाद वाली संख्या हो गई 4। यानी कि हमको पता चल गया यहीं पे कि ये वाली भिन्न का है, बड़ी है। यानी कि 122.64 वाली संख्या का बड़ी है और 122.46 वाली संख्या छोटी है। एक और सवाल को देखते हैं। दिया गया है कि 0.54 और 0.46 में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया दशमलव के बाद पहली संख्या 5, दशमलव के बाद वाली पहली संख्या 4। तो हमको सीधा सीधा दिखाई दे दिया कि 0.5 वाली संख्या का बड़ी है और 0.46 वाली संख्या छोटी है। ठीक है, इस तरह के सवाल में इस तरह आंसर कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है कि 6.50, ठीक है, और 6.05 में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे जो पूर्णांक दिया गया पहली संख्या में दिया गया है 6, इसमें क्या दिया गया है, इसमें पूर्णांक दिया गया है 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव उतार देंगे दोनों संख्या में। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद पहली संख्या यहाँ पर दिया गया है 5 और यहाँ पे दशमलव के बाद पहली संख्या दिया गया है 0। इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि ये वाला भिन्न का है, बड़ा है और दूसरी वाली भिन्न छोटी है। यहाँ पे लिख देंगे कि 6.5 संख्या बड़ा है और 6.0 संख्या छोटा है। ठीक है, एक और सवाल को देख लेते हैं। 1.2 कामा 1.4 कामा 2.3 कामा 1.1। इनमें बताना है आपको कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या है, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ठीक है, तो हमको सबसे बड़ी संख्या पता चल गया कि 2.3 है। सबसे बड़ी संख्या का हो गया 2.3 और सबसे छोटी संख्या का चुनाव करना है। तो सबसे छोटी संख्या का दिया गया है 1.2 दिया गया है, 1.4 दिया गया है, 1.1 दिया गया है। अभी तीनों में देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए 1.2, 1.4 और 1.1, इसमें भी पूर्णांक 1 है, यहाँ पर पूर्णांक 1 है, यहाँ पर पूर्णांक 1 है। अब दशमलव की बाद वाली संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। यानी कि इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1.1 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या 1.1 और सबसे बड़ी संख्या 2.3 हो जाएगा।